हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 5 रेखा और कोण प्रश्न 5.1 के सवाल नंबर 6 से आज हल कराऊंगा आपको। और बच्चों, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना आप। हमारे पास हमने आपको 5 तक सवाल कल बता दिए थे। देखिए, ये आकृति दे रखी है। दी गई आकृति में कोण 1 व कोण 2 संपूरक है, यानी ये दोनों कोण क्या संपूरक। एक ही रेखा पर एक रेखा 180 डिग्री होती है। अब इसके अंदर पर कितनी भी लाइनें बीच खींचो तो जो कोण बनते हैं इन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। ये रेखीय कोण योग कहलाते हैं, या इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है इन दोनों का जोड़। यदि कोण 1 में कमी की जाए, इस 1 में कमी की जाए तो 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहे, यानी दोनों का योग 180 डिग्री ही रहे। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर आएगा कोण 1 में जितनी माप की कमी करेंगे उसी माप की वृद्धि कोण 2 में करेंगे ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहे। अब इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री है। अब यदि हम 1 में कमी करें तो 2 में क्या परिवर्तन हो जाएगा ताकि दोनों कोण संपूरक रहे। तो 1 में जितनी कमी करेंगे उसी माप की वृद्धि 2 में कर देंगे, राइट। तो दोनों का योग वापस 180 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों कोण न्यून कोण हो, दोनों कोण अधिक कोण हो, या दोनों कोण समकोण हो। तो बच्चों, हम जानते हैं 2 कोण संपूरक कब होते हैं? जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, राइट। और न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है। न्यून मतलब कम, तो न्यून कोण तो 90 से कम होता है और अधिक कोण 90 से न्यून कोण तो 90 से कम होता है और अधिक कोण 90 से अधिक होता है। समकोण आप जानते हो, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 2 समकोण 90 और 90 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो बच्चों, सवाल क्या है? क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों कोण न्यून कोण हो, या अधिक कोण हो, या समकोण हो? तो बच्चों देखो, इसका आंसर रहेगा 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप याद करना, संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री और पूरक कोण का मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री, राइट। 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यदि 2 कोण न्यून कोण हो तो उनका योग 180 डिग्री से कम होगा, राइट। और 2 कोण अधिक कोण हो तो उनका योग 180 डिग्री से अधिक होगा। दोनों ही कोण न्यून कोण है तो दोनों का योग 180 से कम होगा, और दोनों कोण अधिक कोण है तो दोनों का योग 180 से अधिक होगा। इसलिए ध्यान देना बच्चों, 2 न्यून कोण व 2 अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते। 2 न्यून कोण भी संपूरक नहीं हो सकते, 2 अधिक कोण भी संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि 2 न्यून कोणों का योग भी 180 नहीं होता, 180 से कम होता है। 2 अधिक कोण का योग भी 180 डिग्री नहीं होता, क्योंकि उनका योग 180 से अधिक हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? देखिए, 2 समकोण 90 कितने हो गए? 180। तो 2 समकोण वाला बता रहा हूं, 2 समकोण जरूर संपूरक कोण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 समकोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 2 समकोण संपूरक होते हैं। आई बात समझ में? ये 2 न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते, 2 अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते, और 2 समकोण जरूर संपूरक हो सकते हैं, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री होता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8,
एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा, छोटा या बराबर में से कैसा रहेगा? एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ध्यान देना बच्चों, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर में से कैसा होगा? क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो दोनों बराबर कैसे हो गए? 45 हो गए। लेकिन मान लो एक कोण क्या 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो दूसरा कोण 45 डिग्री का पूरक कोण, ध्यान देना, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसलिए दूसरा कोण, इसलिए दूसरा पूरक कोण 45 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दोनों 45 से होंगे तो 45 में 90 हो गया। यदि एक 45 से कम होगा तो दूसरा उतना ही बड़ा होगा, और एक 45 से अधिक होगा तो दूसरा उतना ही कम करेंगे, तभी तो बराबर योग होगा। यहां लिखा एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, दूसरा पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न आकृति हमारी आकृति है, एक रेखा AB है और एक रेखा हमारी CD है, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, राइट। तो देखो ये एक रेखा है, इसका मतलब एक रेखा कितनी डिग्री की होती है? 180 की, तो इन दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। इधर क्या है? ध्यान देना, ये एक रेखा है CD, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए प्रश्न, आप संलग्न आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? ये कोण 1 और कोण 2, एक तो यहां से लेके यहां तक AOC, तो मैंने चीज कौन सा आ गया? O। ये कौन सा हमारे पास? देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं E, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कौन सा कोण है? COE। ये कौन सा है? AOE। तो बीच में कौन सा बिंदु आ गया? O। तो ये 1 और 2 कोण आसन कौन है? क्या कोण 1 और 2 का आसन है? हाँ, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा प्राप्त हो रहा है हमको? O प्राप्त हो रहा है। अब देखो आगे कोण AOC और AOE, AOC और AOE, क्या ये आसन कोण है? ये आसन कोण नहीं है। क्या कोण COE व EOD रेखीय युग्म बनाते हैं? देखो COE कहां है? COE ये रहा, और EOD ये रहा। तो देखो ये दोनों कोण रेखीय कोण युग्म नहीं बनाते हैं, तो लिखेंगे इसका आंसर नहीं। इसका आंसर पर क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे आंसर नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं हो रहा है। अब देखो ये आगे देखो आप, क्या कोण BOD DOA का संपूरक है? देखो BOD, ये BOD, और दूसरा कौन सा? DOA, यानी ये दोनों कैसे कोण है? संपूरक है, लिखेंगे हाँ, ये दोनों कोण संपूरक है, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए आप, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, तो देखो 1 का शीर्षाभिमुख कोण कितना? 4, क्योंकि एक रेखा कौन सी? CD, एक रेखा कौन सी? AB, तो ये आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, तो लिखेंगे हाँ, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, ठीक है। अब देखिए आपका सवाल नंबर ये अगला, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? अब देखो 5, ये रहा 5 है हमारे पास, इस 5 का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? 2 और 3, देखो 5, ध्यान देना, ये रेखा जा रही है, एक ये रेखा जा रही है, एक कोण ये बन गया, एक कोण इतना बड़ा बन गया, दोनों को मिलाकर, तो लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3, इसका आंसर क्या आएगा? ये 2 और 3, इन दोनों का जोड़ इस 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 10वां सवाल, इस आकृति में देखिए, कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है? तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं?
कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 और 4, कोण 1 व 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, 1 व 4 हमारे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। राइट। अब आप ध्यान देना, ये 2 और 3 5 के बराबर है। कोण 5 व कोण 2 प्लस कोण 3, यानी ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है और ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए दूसरा, रेखीय युग्म सारणीय। तो देखो रेखीय में ये रेखा बनी, इस रेखा में ये 2 कोण बन गए 4 और 5, तो लिखेंगे कोण 4 व कोण 5। ये दोनों रेखीय युग्म है क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। इस प्रकार ये रेखा ये जा रही है, ऐसा समझ में, तो इसमें 2 3 4 है, ये रेखीय कोण युग्म है। कोण 2 3 4, ये तीनों क्या है? रेखीय युग्म है। ठीक है, इसके अलावा देखो ध्यान से, ये एक रेखा जा रही है तो 1 और 5 भी है, कोण 1 व कोण 5, ये दोनों रेखीय कोण युग्म है, ये दोनों भी रेखीय कोण युग्म है। ऐसा समझ में, आप बोले इसको मत लिखो, ये 2 ही रहने दो आप। राइट। अब देखिए बच्चों, हमने आपको सवाल नंबर 10 बता दिए। इसके बाद देखो सवाल नंबर 11, एक आकृति है जेड की, क्या कोण 1 2 का आसन कोण है? ये 1 और 2 आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 व कोण 2 के शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, ये शीर्ष अलग है और ये शीर्ष अलग है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। कोण, देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक में कोण x, y व z के मान ज्ञात कीजिए। हमारी ये आकृति है, इसमें देखो बच्चों ये 55 डिग्री है, ये 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है और ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो x का मान कितना होगा? 55 डिग्री। x बराबर 55 डिग्री, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ये हमारी रेखा है, रेखा 180 डिग्री की होती है, ये 180 डिग्री की होती है। ध्यान देना, एक रेखा कितनी की होती है? 180 की। अब लाइन खींचती बीच में, तो इन दोनों का योग 180 होगा। राइट। तो ये रेखा है, तो ये 55 और y, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो 55 प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है ये। अब y का मान कैसे क्या करेंगे? 180 से 55 घटाकर, 180 से 55 घटाए कितना बच गया? 125। तो y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया? 125। अब y और z बराबर हो गए। देखो y बराबर z होगा, ये दोनों बराबर क्यों हो गए? ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए जो y का मान है वही z का होगा, और ये y का मान कितना आया? 125, इसलिए z का मान भी कितना होगा? 125 ही होगा। राइट। अब देखो हमारे पास एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कोण इसके बराबर होगा, z 40 के बराबर। तो z बराबर 40 क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ये रेखा जा रही है, यहाँ पे एक कोण इधर बन गया, एक इधर, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो y प्लस 40 बराबर 180, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। एक रेखा पर 2 कोण बनते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए y का मान कैसे क्या करेंगे? 180 से 40 घटाकर, तो y बराबर 180 माइनस 40 बराबर कितना बचेगा? 140 डिग्री बचेगा। तो y का भी आ गया, x का भी आ गया, z का भी आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो y है किसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर, क्योंकि एक रेखा देखो जा रही है हमारी। ठीक है, एक रेखा ये जा रही है, तो इधर एक कोण तो ये यहां से कितना बड़ा? x प्लस 25 एक y, तो y बराबर होगा x प्लस 25, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब x का मान कैसे क्या करेंगे? इस y में से 25 बढ़ाएंगे, तो x बराबर होगा y माइनस 25, तो x का x ये बराबर y का मान कितना? 140 है पे, तो y का मान 140 रख दिया, 25 घटाने में कितना बचता है? 115 डिग्री बचता है। आई बात समझो आपके? तो इस प्रकार ये सवाल आपके कितने हो गए? 12। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में आपको आगे के सवाल हल कराऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग आपको बता रखा है 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो रिक्त स्थान 90 डिग्री बढ़ेगी। यदि दो कोण संपूरक हैं, संपूरक मतलब उनका योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। यह 180 बढ़ना, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखिक कोण युग्म यानी एक सरल रेखा 180 डिग्री होती है, तो रेखिक कोण युग्म बनाने वाले दो कोण, क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री की होती है, इस प्रकार ये दो कोण होंगे, एक ही और एक ही, तो ये रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो रेखिक कोण युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी उनका योग 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। अब देखो ये 5 पे लिख दिया भूल से, चौथा देखो पहले, ये नंबर 4 ये नंबर 5 है। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, यानी दोनों का योग 180 डिग्री है, आसन कोण है, तो वे रेखिक युग्म बनाते हैं। ये आसन कोण संपूरक है तो ये क्या कह रहे हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। दो आसन कोण संपूरक है, यानी एक रेखा है, ये दोनों आसन कोण है और इनका योग 180 डिग्री होता है, तो ये क्या बनाते हैं, इन कोणों का रेखिक युग्म, ये एक जोड़ा बन गया, एक और एक युग्म बन गया, जोड़ा, एक रेखा और बनने वाले। दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो, और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म कैसा होगा। देखो बच्चों, दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, अब ये दोनों शीर्षाभिमुख है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म क्या, न्यून कोण, तो ये भी न्यून है और ये भी न्यून है, तो जब इन दोनों का जोड़ कितना न्यून कोण युग्म है, तो ये न्यून कोण है, तो ये बन जाएगा अधिक कोण, यानी एक न्यून कोण युग्म होगा तो दूसरा अधिक कोण युग्म होगा, तो ये न्यून कोण युग्म है और ये अधिक कोण युग्म है। तो शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, यानी ये जोड़ा, ये दोनों कैसे हैं, न्यून कोण युग्म, तो ये दोनों कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म कैसा होगा, अधिक कोण होगा। एक तो होगा न्यून कोण युग्म और ये होगा अधिक कोण युग्म। ये हमारे पास एक आकृति बच्चों देखो, ये बीडी और ये ऐसी रेखा दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यहां से एक हमने ये ओई रेखा खींच दी, ठीक है, तो ये बीडी रेखा पर हमने ओई रेखा खींची तो एक कोण इधर बन गया ये ईओडी, दूसरे से बन गया ईओबी, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो ध्यान से, कोण युग्मों के नाम दीजिए, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन कौन से बनेंगे, देखो बच्चों, एक तो बन गया एओडी, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, एओडी और बीओसी। आसन पूरक कोण कौन कौन से होंगे, जिनका योग 90 डिग्री हो और आसन कोण हो, तो देखो ध्यान से, ईओए और दूसरा कौन सा, एओबी, क्योंकि यहां से लेके ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री। अब इसके दो भाग हो गए, एक इधर और एक इधर, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा और उपरिष्ठ बिंदु शीर्ष कोण है ओ, तो ये दोनों आसन पूरक कोण है, कौन सा, एओबी और ईओए, ये दोनों। समान संपूरक कोण कौन कौन से होंगे, यानी जिनका मान समान हो और दोनों का योग 180 डिग्री हो, तो एक तो गया ईओबी, ये 90 डिग्री, एक ईओडी, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों का योग हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री दोनों का जोड़ हो गया तो क्या कहेंगे, वो संपूरक कहलाएंगे। असमान संपूरक कोण कौन कौन से, एक तो ईओए, एक ईओसी, देखो ये हमारी रेखा है, एक कोण तो ईओए, ये हो गया न्यून कोण, ईओसी यहां से लेके पूरा ये हो गया अधिक कोण, तो ये असमान संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। अब देखो बच्चों, इसका 4 मैंने आपको बता दिए, अब इसका 5वां सवाल हम आपको बताएंगे, जरा ध्यानपूर्वक समझना। आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो देखो एओबी और एओई, ये क्या हमारे पास रेखिक कोण युग्म नहीं बनाते हैं।
क्योंकि यहां से एक इतना ही नजर गई है। इसी प्रकार देखो आसन कोण AOE EOD, AOE EOD, ये दोनों भी आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है, लेकिन 180 नहीं है। और ये दोनों आसन कोण है, ये भी 180 नहीं है। तो लिखेंगे AOE EOD, AOE EOD। एक है EOD और COD, EOD और COD। देखो ये दोनों कोण कहां, कौन सी शीर्ष से मिलते हैं? O बिंदु पर। तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? ये कोण O बिंदु पर मिलता है, ये कोण भी O बिंदु पर मिलता है, और दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री नहीं है। तो यहाँ ये पूछा है कि आसन कोण भी होने चाहिए दोनों, और रेखी युग्म भी नहीं हो। तो ये दोनों आसन कोण युग्म है और 180 भी नहीं बनाते। तो ये हो गया आसन कोण जो रेखी युग्म नहीं बनाते हैं। ये युग्म आसन कोण भी है लेकिन 180 नहीं बनाते। ये कोण क्या है? आसन कोण है, 180 नहीं बनाते। ये कोण भी आसन कोण है लेकिन 180 का जोड़ नहीं होता है। इस प्रकार आपको मैंने प्रश्न सिखा दी। बाकी मैं कल आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।